मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार हम कर रहे हैं। इस निरंतर विचार के अंदर 8वीं अष्टपदी के 5 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम 6वीं पौड़ी की विचार करेंगे। विषय ब्रह्म ज्ञानी का ही चल रहा है। पूरी अष्टपदी में ब्रह्म ज्ञानी का ही विषय वस्तु चलेगा। आज 6वीं पौड़ी में ब्रह्म ज्ञानी के बारे में गुरुदेव महाराज जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम सब चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस पौड़ी की विचार श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। जो ब्रह्म ज्ञानी है अर्थात जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट होकर के बैठा है, उसका स्वरूप कैसा है? ब्रह्म का बेटा। बेटा का अर्थ है जानने वाला, ब्रह्म का ज्ञानी। जो ब्रह्म का बेटा है, बेटा का अर्थ है जिसने जान लिया है, जानने वाला वह है बेटा। किसको जानने वाला? ब्रह्म का बेटा, जिसने ब्रह्म को जान लिया। अब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी की सही परिभाषा है कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म का बेटा ही ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्मवेत्ता है, जो परमात्मा को जान लिया है, जिसने परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कर लिया है, वह ब्रह्म का बेटा है, जानने वाला है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हेत, हेत का अर्थ प्यार है, प्रेम है। ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम किसके साथ लगा हुआ है? एक संग। एक संग का अर्थ है उस एक परमात्मा के साथ ब्रह्म ज्ञानी का हेत लगा हुआ है। हेत का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम लगा हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी अगर हम पूछे प्रेम किससे करते हैं, तो इसका उत्तर है एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी केवल एक परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है। इसी को कलगीधर पातशाह महाराज ने कहा है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम कर लिया है, प्रेम को जान लिया है, एक परमात्मा के प्रेम को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना है। फिर आगे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत। जो ब्रह्म ज्ञानी है वह हमेशा अचिंत का अर्थ है लापरवाह, बेपरवाह, जिसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में और स्वयं उसके साथ जो भी घटता है वह प्रसन्न चित्त होकर के प्रभु की आज्ञा को मान करके चलता है और कभी भी चिंता नहीं करता। और गुरु महाराज की वाणी भी ये कहती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। उस अकाल पुरख परमात्मा को सब जीवों की चिंता है, इसलिए आप भी चिंता ना करें। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है होए अचिंत, वह चिंताओं से परे है। वह बिल्कुल लापरवाह और बेफिक्र है, फकीर के जैसा है, जिसको किसी बात की चिंता नहीं है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। जो ब्रह्म ज्ञानी का मंत्र है, मंत्र का अर्थ मंत्र है, मंत्र का अर्थ मंत्रणा और मंत्रणा का अर्थ है उपदेश। संक्षेप में जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका जो उपदेश है वो निर्मल है। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा उपदेश करेगा कि सुनने वाले का जो चित्त है, सुनने वाले का जो मन है, वह प्रभु में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। ऐसा उसका निर्मल जो मंत्र है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। ब्रह्म ज्ञानी कौन बनता है संसार में? क्या हम अपने आप से ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं? तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नहीं। ब्रह्म ज्ञानी वही बनता है जिस करे प्रभ आप। जिस व्यक्ति को, जिस संत को, जिस महापुरुष को वह प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, वही ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। जिस करे प्रभ आप, जिसको प्रभु आप कृपा करके ब्रह्म ज्ञानी की पदवी बख्शता है, वही ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है।
इसका अर्थ यह है क्या कि अगर किसी के मन में यह भावना जग जाए कि मुझे ब्रह्म ज्ञानी बनना है या परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो क्या वह नहीं बन पाएगा? नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति चलकर स्वयं प्रभु परमात्मा के पास जाएगा, भक्ति करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसको भी परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा। लेकिन बनाएगा परमात्मा। हमारे प्रयासों से, हमारे यत्नों से हम नहीं बन पाएंगे, प्रभु की कृपा से हम ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका जो प्रताप है, जो शोभा है, वडियाई है। बड़ का अर्थ है बहुत बड़ी है। ब्रह्म ज्ञानी की जो शोभा है बहुत बड़ी है, हम उसका बखान शब्दों में नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन कौन कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। कभी हमारे सामने से ब्रह्म ज्ञानी गुजर भी जाए तो हो सकता है हम उसे पहचान ना पाए, क्योंकि उसका जो दर्शन है बड़ भागी पाइए। जिसके बड़े भाग है, जिनका बड़ा सौभाग्य है, ऐसे लोग ही ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन को पा सकते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। अगर दर्शन ना मिले तो जहां पर भी ब्रह्म ज्ञानी है उनके नाम से हम कुर्बान जाइए। बल का अर्थ है हम उनके ऊपर कुर्बान जाइए, बलिहार जाइए। जहां पर भी ब्रह्म ज्ञानी का वास है, जहां पर भी ब्रह्म ज्ञानी रहता है और उसको हम खोज रहे हैं। कौन कौन खोज रहा है? तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। खोज रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कि ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन हमें हो जाएं। कौन कौन खोज रहा है? खोजे महेश्वर। महेश्वर का अर्थ है महेश्वर जो शिवजी भगवान है, महाईश्वर। शिवजी के लिए शब्द आया है तो अर्थांतर के अंदर होगा शिवजी और शिवजी जैसे बहुत सारे देवते भी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन नहीं होते। लेकिन मन में इच्छा है कि ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन हो जाए। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इतना ऊंचा स्थान ब्रह्म ज्ञानी का है। वह कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है परमात्मा का ही रूप है, परमेश्वर का ही रूप है। आप परमेश्वर स्वयं परमात्मा जैसा बन जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी का मन और चित्त इतना निर्मल होता है कि उसका जो स्वरूप है ब्रह्म के स्वरूप जैसा हो जाता है। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। हरि और हरि का, परमात्मा का जन अथवा ब्रह्म ज्ञानी दोनों एक रूप हो जाते हैं। जैसे जल की तरंग और जल एक रूप है, अंत में एक रूप हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी आप स्वयं परमेश्वर का रूप है। ऐसी प्यारी विचारधारा गुरु महाराज ने 6वीं पौड़ी में हमें बख्शिश की है। 7वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।